नमस्कार जी, गुड इवनिंग। क्या हालचाल हैं आप सभी के? कैसे हो सब लोग? वेरी गुड इवनिंग सभी को। राम राम, जय श्री महाकाल, सत श्री अकाल, केम छो। तो फाइनली अपनी क्लास अब स्टार्ट हो चुकी है। ओके, सब लोग एकदम बढ़िया हो? हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो, सब कुछ ओके है? वॉइस वीडियो सब कुछ आपको अच्छा सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? तो आज फिर आपके लिए कुछ बहुत अच्छे प्रश्न लेकर आए हैं। और अब सारे जो इवेंट्स थे, एक्टिविटीज थी, हो चुकी हैं। अब अपनी क्लास जो है यथावत समय पर रेगुलर अब रहेगी। हाँ जी, बहुत दिनों बाद क्लास हो रही है, लेकिन अब रेगुलर रहेगी क्लास ये वाली, है ना। चलिए, और जल्द ही मुझे अब लगता है कि स्पीड बूस्टर सीरीज वापस शुरू कर देते हैं, है ना। तो जो टॉपिक वाइज हम जिस तरीके से पहले पढ़ते थे, अगर उसको भी अब शुरू कर दिया जाए तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों का क्या कहना है ये मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में। और क्या हालचाल है बाकी? सब लोग एकदम फर्स्ट क्लास, मस्त, मजेदार? जी हाँ, कल का टीचर्स डे भी बहुत अच्छा रहा। मैं आपको फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा कुछ। वैसे आपने देख ली होगी, हमने इंस्टाग्राम पर और अलग अलग सोशल मीडिया पर शेयर की थी, बट स्टिल कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो मैं आपको दिखा दूंगा एंड में। हम्म। हाँ, कप्तान मौर्य जी अभी संभव नहीं है, कॉपी पेस्ट अब ना करें आप, अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं है। अच्छा। ठीक है, बढ़िया। चलो, एक बार सेशन को लाइक करो, फुल स्क्रीन कर लो और शुरुआत करो आज के सेशन की मजेदार तरीके से। और कुछ एक दो अच्छी अच्छी खबरें भी आपको बीच बीच में सुना देंगे। कुछ नई चीजें, नई लॉन्चिंग, वो भी आपको बीच में उसकी भी जानकारी दे देंगे। ओके भाई, करें शुरू। चलो, तो आपको पता ही है पीडीएफ मिल जाएगी, तो क्लास के खत्म होते ही पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम पे जाना, द विनर्स इंस्टीट्यूट, और यहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और विनर्स की टोटल 6 चैनल्स यूट्यूब पे हो चुकी हैं। ये 6 तो विनर्स की चैनल है। इसके अलावा कई सारे स्टूडेंट्स ने उनके विनर्स के फैन क्लब चैनल, आदित्य पटेल फैन क्लब और ऐसे कुछ फैन क्लब चैनल्स भी चल रही हैं। तो वो भी कई सारी चैनल्स है, लेकिन ऑफिशियल ये चैनल्स है, वो चैनल्स वाले भी अच्छा काम कर रहे हैं। और विनर्स के या मेरे ही कुछ वीडियोस को थोड़ा बहुत चेंज करके और वो अपलोड करते हैं, उससे थोड़ा बहुत वो कमाना भी चालू कर चुके हैं। तो अच्छी बात है अगर हमारे कारण आपकी कमाई हो रही है। तो आप भी सबको सब्सक्राइब करके रखो। आगे बढ़ने के पहले एक खास बात आपको बता देता हूं, ठीक है। 8 सितंबर तारीख को याद रखें। और रात 8 बजे तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, कोई भी चीज अपनी कब लॉन्च होती है, रात 8 बजे। तो 8 सितंबर रात 8 बजे, बहुत सारे इंतजार के बाद फाइनली एक अपने आप में बहुत ही अद्भुत, बहुत ही शानदार बुक, पटवारी परीक्षा के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज की किताब लॉन्च हो रही है, जो अब तक की एक सर्वश्रेष्ठ बुक रहेगी। मजा आएगा आपको इस किताब में, और आप भी कहोगे सर वास्तव में इतनी अच्छी किताब की बहुत ज्यादा जरूरत है, और कमी अच्छे कंटेंट की मार्केट में है। तो आप जब किताब देखेंगे तो आप भी कहोगे सर वाह, मजा आ गया, ठीक है। तो 8 सितंबर रात 8 बजे बुक लॉन्च हो रही है। बुक आ चुकी है। मैंने आज सुबह बैचेस में दिखा भी दी है, लेकिन आपको मैं यूट्यूब पर 8 तारीख को ही रात 8 बजे ही दिखाऊंगा। तो तैयार रहिएगा बुक लॉन्चिंग के लिए भी, है ना। चलिए, फिलहाल बातें खत्म करते हैं और अपने चैप्टर को अब शुरू करते हैं। यानी आज हम जो आज के आए हुए क्वेश्चन से, आज आज रेलवे में थोड़ा सा पैटर्न में चेंज आया है, बहुत ज्यादा नहीं। क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ाया है ना। तो आज हम जो क्वेश्चंस हैं, जो एकदम आसान आसान से क्वेश्चंस आते हैं, एकदम नन्हे मुन्ने सवाल आते हैं, उन सबको हम हटा रहे हैं। और जो कुछ अच्छे टॉप क्वेश्चंस है वो हम करेंगे। तो अब आप सभी लोग यहां पर ध्यान दीजिए, अपना सेशन अब शुरू हो रहा है। जल्दी से अब आंसर देना आप शुरू करें। हाँ, ठीक है। कॉपी पेस्ट वाले थम जाओ अब, है ना। हम्म।
सत्येंद्र कल से लाइव क्लास अटेंड करो, सब बताएंगे क्लास में। इस क्लास को सब लोग अटेंड कर सकते हैं, चाहे आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो, एसआई की कर रहे हो, रेलवे की हो, एसएससी की हो, सबके लिए काम की है, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। ठीक है, देखो बड़ा ही आसान सवाल है। अगर 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलें तो किसी दूरी को तय करने में 8 घंटे लगते हैं। अगर 9 घंटे में तय करना है तो उसकी चाल क्या होनी चाहिए? 9 से कैंसिल होगा 8 बार, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? अच्छा सॉरी, 6 घंटे में तय करना है। 6 घंटे में तय करना है तो ये 12 बार कैंसिल होगा। 6 से 12 बार, 12 × 8, तो उस केस में आपकी जो चाल है वो 96 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। आई थिंक यही आंसर होगा। कोई दिक्कत परेशानी किसी भी सज्जन को, कोई तकलीफ है? चलो आसान, आगे बढ़ते हैं। 10 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तु मुफ्त दी जाती हैं, तो बताइए छूट का प्रतिशत क्या है, डिस्काउंट का परसेंटेज क्या है? जल्दी से बताओ। हाँ बिल्कुल, एसएससी जीडी की भी क्लास लेकर आते हैं आपके लिए। ठीक है भाई, एकदम बढ़िया। हाँ जी, देखो 10 वस्तुएं आप लेने गए थे 10, और 2 वस्तुएं मुफ्त मिल गई, मतलब दुकानदार ने आपको कितनी वस्तुएं दे दी? 12। आपको तो 2 फ्री मिली, लेकिन दुकानदार की जेब से तो 12 वस्तुएं गई। तो वहां पे 2 वस्तुओं का आपको डिस्काउंट मिला, या उसको 2 वस्तुओं का डिफरेंस मिला। और हमेशा जो बेचते हैं वो आप नीचे रखते हो, मल्टीप्लाई बाय 100। 2 से कैंसिल होगा 6 बार, तो आंसर आएगा आपका 16/2/3% डिस्काउंट इज गिवन। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? 16/2/3% या 1/6 जिसको बोलते हैं, वो इसका आंसर आएगा, क्योंकि जो सोल्ड आइटम्स है वो नीचे रखा जाता है, जो बेचा वो नीचे रखेंगे। आंसर आएगा 16/2/3%। 2 वर्ष के अंतराल में 6 बच्चों का जन्म होता है, उन सभी की आयु का योग 42 ईयर्स है। सबसे बड़े बच्चे की आयु बताइए। बताओ भाई जल्दी से, आंसर क्या आएगा? हाँ ओके, देखो देखो 2 वर्ष के अंतराल में 6 बच्चों का जन्म होता है। आप इसको लॉजिकल भी कर सकते हो, एक्स से भी कर सकते हो। देखो सबसे छोटा बच्चा एक्स वर्ष का हो गया, अगला उससे 2 साल बड़ा होगा, अगला फिर इससे 2 साल बड़ा होगा, अगला फिर इससे 2 साल बड़ा, अगला फिर 2 साल बड़ा, अगला फिर 2 साल बड़ा, और सबका योग कितना होगा? सबका योग 42 होगा। कितने बच्चे हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हो गए, 6 बच्चे। अब अगर इसको आप इमेजिन कर सकते थे, अपने मन में कैलकुलेशन कर सकते थे, तो इतना पेन चलाने की यहां पे जरूरत नहीं थी। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्या हो गया? ये आपका ये हो गया 6x। अब हम सबको जोड़ेंगे, तो 10 और 8 कितना हो गया? 18। 18 और 6 हो गया 24, और 4 28, और 2 कितना हो गया? 30। ये हो गया 30 इज इक्वल टू 42। 42 में से अगर आपका 30 गया तो आपके पास बचेगा 12, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो सबसे छोटा बच्चा 2 वर्ष का होगा। सबसे बड़े की उम्र पूछा है, अच्छा सबसे बड़े की उम्र पूछी है, तो x+10 यानी सबसे बड़ा 12 वर्ष का होगा। यह आपका आंसर होना चाहिए। बताओ समझ में आया? सबसे बड़ा बच्चा 12 वर्ष का। अगर आप चाहते हो कि इतना सारा लिखे बिना करना है, तो आपको पता है कि पहला वाला तो जितने का भी होगा आपको डिफरेंस निकालने है ना। तो अगला 2 साल ज्यादा, फिर 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, सबको जोड़ोगे 30, 30 को हटा दोगे, तो बिना पेन उठाए आप इसको कर सकते थे। अदरवाइज एक्स वाला तरीका तो हमने आपको बता ही दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का स्क्वायर, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, क्या आंसर आएगा? हम्म चलो भाई, कॉपी पेस्ट नहीं करो यार, कोई मतलब नहीं है। आप इतना कॉपी पेस्ट करते हो, मतलब आप समझ ही नहीं पाए हो अभी मुझे। आप अभी भी विनोद ही हो। हम्म नहीं अजीत, 2 महीने में लाइव पढ़ाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है पूरा सिलेबस।
हम्म। यामिनी जी अभी कोई मार्गदर्शन नहीं कर पाएंगे, अभी आप बस पढ़िए। चलो देखें। देखो आप यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हो क्या, है ना। तो a का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। देखो अगर कॉसेक थीटा और साइन थीटा मल्टीप्लाई में है तो कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि कॉसेक थीटा को 1/साइन थीटा लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। तो ये 2 बचा। इसी प्रकार यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा गुणा सेक थीटा। अब सेक थीटा को भी क्या लिख सकते हो, 1/कॉस थीटा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास मात्र ये बचेगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये 2 है, ये 2 है 4, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो सबको जोड़ने पे आ गया 5, 2 प्लस 2 4 और 1 हो गया 5। बचा आपके पास कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ या ना। इससे ज्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत है, ऐसे ही ऑप्शंस आए थे, यही आपका आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया? ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5। बचा आपके पास कॉसेक और सेक, बस इसको आप ऐसे ही लिख दीजिए, यही आपका आंसर है। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड 16 और 17 है, और अगर क्षेत्रफल 120 है तो उस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, बताओ जल्दी से। अच्छा मुझे आप लोग ये बताओ कि क्या एनालिसिस को बंद करा के अब वापस से टॉपिक वाइज क्लास शुरू करवा दी जाए, क्या राय है आपकी इस बारे में? हाँ ठीक है। सर ने येलो टी शर्ट चेंज कर दिया। अरे हम दिन में 4 बार कपड़े बदलते हैं। ठीक है, जितनी क्लासेस देखोगे उतना अलग अलग दिखेंगे हम तुम्हें। अग्निवीर का कोर्स विनर्स की ऐप पे लॉन्च हो चुका है। एसएससी जीडी का भी पढ़ा है, हाँ। चलो यस बहुत ज्यादा आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब टॉपिक वाइज पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए ना। अच्छा। बिल्कुल। हाँ देखो वैसे कल से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वैकेंसी आई है, तो अपनी जो बैंक वाली चैनल है मैं इस पे क्लासेस को शुरू कर रहा हूं। जैसे कल मैं पेपर डिस्कस कराने वाला हूं। एसएससी जीडी की काफी डिमांड आप कर रहे हैं, तो जो अपनी एसएससी की अलग से चैनल है इसमें मैं एसएससी जीडी की क्लासेस शुरू कर रहा हूं, और यहां पर हम ओवरऑल डिस्कस करेंगे। तो अब हम थोड़ा सा टॉपिक वाइज पढ़ाई शुरू कर देंगे। तो कोशिश करते हैं कल या परसों से टॉपिक वाइज पढ़ाई शुरू कर दें, वो अपनी विनर्स की मेन चैनल पर ही रहेगा, है ना। तो इन सब की कोशिश करते हैं, इसलिए सारी चैनल सब्सक्राइब करके रखो, सब आपके काम आएगी। हम्म। ओके ठीक है, चलो आ जाओ। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी कोई भी दो भुजाएं बराबर होंगी, एक भुजा अलग। अब इन्होंने इतना स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन डिजाइन करा है, हमें नहीं पता भाई, हो सकता है ये दोनों 16 हो और ये 17 हो, या उल्टा भी हो सकता है ये 17 हो और ये 16 हो। तो आपको ना हिट एंड ट्रायल मारना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि यार क्या हो सकता है ना। कौन सी दो भुजाएं बराबर होंगी, ये हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो हम एक छोटा सा काम करते हैं। देखो आपको क्या एक बात पता है, आपको पता है कि 8, 15 और 17 ट्रिपलेट होते हैं, बोलो हाँ या ना। ये तो सबको पता है, ट्रिपलेट पता ही है आपको, नहीं पता है तो पढ़ो, यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा मेरा ट्रिपलेट का।
अगर मैं यहां से एक लंब खींच दूं तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना। अब कर्ण सबसे बड़ा होता है, तो थोड़ी देर के लिए मान लें कि अगर ये 17 है तो ये भी 17 होगा। तो ये भुजा क्या हो जाएगी भैया, ये भुजा हो जाएगी 16। अगर ये 16 है तो ये, इसको अगर हम दो बराबर भागों में बांटें तो ये 8-8 में चला जाएगा, है ना। तो आप देखिए, अगर ये 8 है, ये 15 हो तो ये 17 हो जाएगा। और किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2, इसका आधार कितना है 16 और ऊंचाई कितनी है 15। 2 से भाग देंगे 8 बार, 8 इंटू 15 का गुणा करेंगे 120। देखो संतुष्ट कर रहा है। क्षेत्रफल इन्होंने कहा था 120 आना चाहिए, हम ले आए। मतलब जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो त्रिभुज है उसकी तीनों भुजाएं ये हैं कि एक 17 है, दूसरी 17 है और तीसरी 16 है। और आपसे परिमाप बोला है, और परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। तो आप अगर 17 प्लस 17 प्लस 16 करोगे तो 50 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। बताइए भाई, किसी को कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है। आया समझ में? थोड़ा सा हमें इस तरीके से सोचना पड़ेगा कि कैसे उसको सेटिस्फाई करें कि क्षेत्रफल 120 आ जाए। तो वो तभी संभव है जब हम इस प्रकार से उसको मिला दें। ठीक है। 7,500 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर 7 साल में 9,250 हो गई। हमारे पास क्वेश्चन में बोला है कि 7,500 रुपए हैं, जो कितने साल में, 7 वर्ष में कितना बन जाते हैं, 9,250 रुपए बन जाते हैं। तो आपसे बोला है दर ज्ञात करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करें। बताओ भाई, ये वाला तो कर लोगे ना, कोई दिक्कत है? हम्म। एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी आज आ गई है ना, 5,000 वैकेंसी आई है। देखो 7,500 रुपए और 9,250 में आप अंतर देखोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2,000 में 250 कम, यानी 1,750 रुपए आपको ब्याज लग रहा है। बोलो हाँ या ना। मल्टीप्लाई बाय 100, चलो इसको हटा देते हैं। 1,750 रुपए ब्याज, और ब्याज हमेशा किस पे लगता है, मूलधन पर। और कितने साल में ब्याज लगा है, 7 साल में। तो हमें क्या बोला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में रेट का मैंने फॉर्मूला लगा दिया, ब्याज गुणा 100, मूलधन गुणा समय। बोलो ओके। चलो, 2 जीरो से आपके 2 जीरो चले गए। 25 से उड़ा दो चाहो तो, 7 से भी कैंसिल हो जाएगा क्या, 7 दूनी 14। देखो 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 का दुगना 14 और 7 इंटू 5 35, यानी 250। 250 से उड़ा दो 10 बार, 250 से उड़ा दो 3 बार, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 10/3 या 3 1/3%। दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, यही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बहुत ही आसान कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। बताओ जल्दी से, क्लियर है? 10/3 या 3 1/3% इज द राइट आंसर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु को 40%, 20% और 30% के 3 डिस्काउंट दिए और 3,360 रुपए में बेचा, उसका अंकित मूल्य क्या था, यानी बिफोर डिस्काउंट उसका प्राइस क्या था, यह आपसे पूछा गया है। ओके, देखो देखो हमें नहीं पता उसका प्राइस क्या था। पहला डिस्काउंट 40% है, 40% को हम लिख सकते हैं 60/100। दूसरा डिस्काउंट 20% है, यानी 80/100। तीसरा डिस्काउंट 30% है, यानी 70/100। और तीनों डिस्काउंट के बाद उसकी वैल्यू क्या हो गई, 3,360। अब देखो 1 2 3, 1 2 3 खत्म। अब आपके पास क्या बचा, 6 और 8 हो गया 48, 48 इंटू 7, तो 56 का 6, 28 और 5 यानी 33। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। इनका गुणा करने पर 336 आ रहा है, और नीचे हमारे पास 1,000 बच रहा है। और इधर भी मजे की बात क्या है, ये है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, ये 10 बार कैंसिल होगा, 10 और 1,000 का गुणा होगा, यानी वो वस्तु शुरुआत में कितने की थी, 10,000 की थी। ये आपका आंसर है। बोलिए, बात ठीक है क्या? हम्म।
करेक्ट। पहला 40% डिस्काउंट, दूसरा 20% डिस्काउंट, तीसरा 30% डिस्काउंट, और डिस्काउंट हमेशा 100 में से माइनस करते हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अगला सवाल, 1500 रुपए मूल्य की वस्तु को एक व्यक्ति पहले 15% नुकसान पर बेचता है, फिर दूसरा व्यक्ति 20% लाभ पर बेचता है, अंत में विक्रय मूल्य बताइए। देखिए क्या करा, 1500 रुपए की चीज थी, पहले 15% का नुकसान हुआ यानी 85% पे बेचा, फिर जो आया उस पर 20% का प्रॉफिट लिया यानी 120% पर सेल किया। ओके है बात। अब मुझे एक बात बताओ, 2 जीरो से तो आपके 2 जीरो चले गए, 1 जीरो से और 1 जीरो, या आप इसको ओवरऑल बोल सकते हो 6 और इसको बोल सकते हो 5, है ना। 5 से इसको और उड़ा दो 17 बार, तो ये आ गया आपका 15, 17 और 6। 15 17 का गुणा करोगे 255 आएगा, और इसमें 6 का गुणा कर दोगे 30, 30 का 3 कैरी हो जाएगा आपका, फिर से 6 दूनी 12 और 3 15, 1530 आ रहा है क्या, 1530। बताओ भाई, आया आंसर। पहले आपने 15% का डिस्काउंट दिया यानी 85%, फिर आपने 20% लाभ पर बेचा यानी 120, काटा पीटी करके मुझे लास्ट में 1530 हाथ में आया है। बताओ बात समझ में आई। 18 और 72 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करें। देखो 18 को हम ए कहेंगे, 72 को बी कहेंगे, और तृतीय अनुपाती को हम क्या कहेंगे, सी कहेंगे। तो आपको पता है कि इसका फॉर्मूला होता है बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी। सी को थर्ड प्रपोर्शन तृतीय अनुपाती बोलते हैं, अगर इसको ए से भाग दे दिया जाए तो हमें सी मिल जाएगा। हमारे लिए बी की वैल्यू 72 है तो 72 दो बार लिखेंगे, और ए की वैल्यू 18 है उसको लिखेंगे, और इक्वल में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, है ना। 18 से कैंसिल होगा 4 बार, 72 का 4 गुना 288 इज द आंसर। 288 आंसर आ जाएगा। बताओ एनी दिक्कत, एनी प्रकार की समस्या। वेरी गुड। चलो एक दो सवाल और, फिर आपको कल टीचर्स डे की फोटो दिखाते हैं कुछ, फिर उसके बाद पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे ना। आज क्वेश्चंस थोड़े कम करे हमने, एकदम जो आसान आसान सवाल थे उनको हटाए हैं, तो आज मैंने 25 क्वेश्चंस आपके लिए लिए हैं। बाकी जो क्वेश्चन हटाए हैं वो बहुत ही एकदम बोलते हैं ना लड्डू सवाल, कोई मतलब ही नहीं करने से, वो थे वो। देखो एक ट्रेन दिल्ली से 8:30 बजे 75 की स्पीड से निकलती है, दूसरी ट्रेन दिल्ली से 10:30 बजे 90 की स्पीड से निकलती है। दोनों ट्रेन कितनी दूरी पर मिलेंगी। भाई एक दोनों ट्रेन निकलती दिल्ली से है, होता यह है कि एक ट्रेन 8:30 बजे निकलती है, ये निकल गई, मान लीजिए ये यहां पहुंच गई, और अब बज रहा है 10:30। अब ये जो फर्स्ट वाली ट्रेन है, देखो पहली ट्रेन 8:30 बजे निकली, दूसरी ट्रेन 10:30 बजे निकली, यानी जो एक ट्रेन आगे है वो कितने घंटे आगे है, 2 घंटे, और उसकी चाल कितनी है 75। तो यहां पे रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगेगा, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, हिंदी में हम इसको सापेक्ष चाल बोलते हैं, शायद आपको ये पता होगा। रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष चाल, पता है इतना सभी को। चलो तो हम देखते हैं कि भाई पहली वाली ट्रेन एक तो 2 घंटे आगे है, 2 घंटे पहले निकल गई 75 की स्पीड से, यानी वो कितना आगे है, 150 किलोमीटर आगे है। और दोनों ट्रेन जा दिल्ली से ही रही है, यानी उनकी दिशा कैसी है, समान दिशा है, सेम डायरेक्शन है, और समान दिशा में चाल हमेशा घटाई जाती है, S1 माइनस S2। तो एक की चाल कितनी है 90, एक की चाल है 75, यानी अंतर कितने का है 15 का। तो 10 घंटे बाद उनकी मुलाकात हो जाएगी। अब कैसे, भाई जो ट्रेन 10:30 बजे निकली है ये 10 घंटे में यहां पहुंचेगी, और ये 10 घंटे में यहां पहुंचेगी। तो हमें दिल्ली से पता करना है कि दिल्ली से कितनी दूर मुलाकात होगी। तो 10 घंटे तक दिल्ली से जो ट्रेन बाद में निकली 90 की स्पीड से, यानी 900 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली, 900 किलोमीटर दिल्ली से दूर उनकी मुलाकात होगी। यह आपका आंसर है। आया कुछ समझ में। देखो फिर से मैं आपको समझा रहा हूं क्या यहां पे हमें करना है। भाई पहली वाली ट्रेन 8:30 बजे निकली और दूसरी वाली ट्रेन 10:30 बजे निकली, यानी 2 घंटे पहली एक ट्रेन आगे जा चुकी है, 2 घंटे हो चुके हैं, स्पीड 75 है, यानी वो 150 किलोमीटर आगे है।
अगर रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष चाल की बात करें तो समान दिशा है, और समान दिशा में क्या होता है, S1 माइनस S2 होता है। तो 90 में से 75 गया, 10 घंटे बाद मुलाकात होगी, है ना। तो अगर ये वाली ट्रेन अब निकली है और 10 घंटे बाद मुलाकात होगी, और ये 90 की स्पीड से चल रही है, यानी दिल्ली से 900 किलोमीटर दूर इनकी मुलाकात होगी। दिस इज योर आंसर। बोलो, बात समझ में आ रही है। आयत की भुजा 77 और 50 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। वृत्त की परिधि बताइए। आयत का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई पाई आर स्क्वायर के बराबर है। तो आपसे बोला है परिधि यानी 2 पाई आर बताओ। 2 पाई आर तभी बता सकते हो जब आर की वैल्यू पता होगी, आर की वैल्यू निकालना है। ठीक है जी। चलो, जिन्होंने अभी तक लाइक के बटन को नहीं ठोका है, लाइक के बटन का प्रयोग करें। चलो आ जाओ। देखो, लंबाई और चौड़ाई दोनों दी हुई है, 77 इंटू 50 और पाई की वैल्यू 22/7 होती है, लेकिन आर हमें नहीं पता, है ना। चलो काटा पीटी शुरू की जाए। 11 से 2 बार, 11 से 7 बार, 2 से 25 बार। देखो 7 और 7 हो गया 49, इधर 25 बचा, इधर आर का स्क्वायर से स्क्वायर रूट, तो 7 और 5 यानी त्रिज्या कितनी है 35। तो परिधि यानी परिमाप यानी सरकमफेरेंस 2 पाई और आर, इसको आपको सॉल्व करना है। 5 10 220, 220 इसकी पेरीमीटर हो जाएगी। यही आपका आंसर है 220। आया आंसर सभी का? हाँ जी, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर है पाई आर स्क्वायर के। आर की वैल्यू हमें मिल गई 35, है ना। तो परिमाप बताना है, परिधि बताना है, सरकमफेरेंस बताना है, यानी 2 पाई आर में वैल्यू रखना है। गोले की त्रिज्या 14 है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये आ गया 4, पाई का मतलब आ गया 22/7। आर हमें दिया ही हुआ है, त्रिज्या कितनी है 14, उसको 2 बार ले लेंगे, बस इसको सॉल्व कर लो। कर लोगे, 7 से कैंसिल होगा 2 बार, 8 दूनी 16, तो 22, 4 का दुगना 8 और 14, इनका गुणा कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। टोटल हम आज 25 क्वेश्चंस लेंगे। आसान आसान क्वेश्चंस हटा दिए हैं, आधे क्वेश्चन हो गए, आधे और बचे। लेकिन आगे बढ़ने के पहले आपको कल की कुछ फोटोग्राफ्स दिखा देते हैं। कल हम विनर्स के सारे स्टूडेंट्स को बाहर लेकर गए थे। विनर्स की पूरी टीम, विनर्स के सारे स्टूडेंट तो नहीं, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट गए थे, और फैकल्टी सब लोग, पूरा टीचर्स डे सेलिब्रेशन हुआ था। और ये फोटोज मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर करी थी, शायद आपने देखी होगी। आज एक वीडियो और शेयर करा है, ड्रोन का वीडियो शेयर किया है, वो भी आप देखना। काफी आनंद उठाया बच्चों ने, काफी मजा आया है। कई ऑनलाइन के भी स्टूडेंट आए थे, ऑफलाइन के भी है। ये विनर्स के सारे गुरुजन हैं जिनको आप देख रहे हो, जंगल में मंगल कर रहे हैं सब लोग। ठीक है, ये राजस्थानी स्टाइल में भोजन चल रहा है पूरा प्रॉपर तरीके से, दाल बाटी चूरमा। ये उनका गेट है, जब बच्चे एंट्री के लिए अंदर जा रहे थे तो ये सारे विनर्स के विद्यार्थी इकट्ठे हो गए थे वहां पर। ये नाश्ता ले रहे हैं, पोहा जलेबी। रेन डांस, बारिश मतलब वाटर पार्क में डांस कर रहे हैं ये बच्चे। दामिनी मैम, स्टूडेंट्स का डांस चल रहा है, और बस यही फोटोज है। और एक बार फिर से बता दूं, 8 तारीख रात 8 बजे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज की बुक लॉन्च हो रही है। तो सभी लोग इस ऐतिहासिक प्रोग्राम का हिस्सा बने। एक अद्भुत, बहुत ही शानदार किताब जो पटवारी परीक्षा में आपको बहुत काम आएगी, वो किताब आ रही है और बहुत मजा आएगा। ठीक है जी, चलिए। और बाकी आपको एक और जानकारी दे दूं, अगर आप पटवारी की तैयारी करना चाहते हो ऑनलाइन विनर्स की ऐप से, तो आज आखिरी मौका है। फीस बढ़ने वाली है कल से, मात्र 1199 में आज से बैच चालू हुआ है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और आप चाहते हो कि सारी परीक्षाएं, एसआई, कांस्टेबल, पटवारी, सबकी तैयारी एक ही बैच से हो जाए, तो व्यापम फाउंडेशन ज्वाइन करिए, बेस्ट है। इसकी फीस मात्र 1499, पूरे 14-15 विषय, सारी चीजें, सुविधाएं मिलेंगी आपको। बहुत शानदार तरीके से आप पूरी टीम के साथ पढ़ सकते हैं। आज आखिरी मौका है, कल से आपको फीस बढ़ी हुई दिखेगी। अगला सवाल।
हम्म। ठीक है। देखो, आपसे कहा है इस वृत्तारेख द्वारा किसी देश में प्रति 1,000 करोड़ रुपए का विभिन्न सेक्टरों में आवंटन दर्शाया गया है। कृषि सेक्टर पर व्यय कितना है? आपको पता है कि डिग्री को परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। यहां पे आपसे कहा है 72 डिग्री। 72 डिग्री 360 डिग्री का कितना हिस्सा होता है भैया? 72 डिग्री 360 डिग्री का 1/5 हिस्सा होता है। तो अगर 1,000 करोड़ खर्चा किया गया है तो उसका 1/5 भाग यानी 200 करोड़ एग्रीकल्चर पर खर्च किया गया होगा। बस यही आपका आंसर है। आया समझ में? ठीक है, चलिए। 25 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना हिस्सा है? भाई देखो, 25 ग्राम 1 किलोग्राम का यानी 1 किलो का मतलब 1,000 ग्राम, 1/40 हिस्सा है। बाकी फिर डिपेंड करता है ऑप्शन कैसे थे। किसी संख्या का 66 2/3% भाग पर 40% की छूट दी जाती है और शेष भाग पर 25% की छूट दी जाती है, तो कुल कितनी छूट उस वस्तु पर दी गई? बहुत अच्छा सवाल है। एक बार मैं चाहूंगा कि आप इसको अच्छे से पढ़ें। पूरा खेल इस 66 2/3% का है। अच्छे से पढ़ो, फिर मैं बताता हूं क्या बोल रहे हैं यहां पे। फास्ट। हम्म। अच्छा, चलो देख लिया। अगर आप यहां पे किसी वस्तु को 100% मानते हो तो आपको दिक्कत हो जाएगी, है ना? तो अपने को क्या करना पड़ेगा? इसको आपको लेना पड़ेगा 2/3। ऐसी कोई संख्या सोचिए जिसका 2/3 निकाला जा सके। सो लेट्स एज्यूम कि कोई चीज 300 है, 300 है। 100 मत मानो, क्योंकि 2/3 नहीं निकल पाएगा, तो 300 मान लो। 300 का 2/3 यानी 200 और 300 का बचा हुआ हिस्सा यानी 100, है ना? इस 200 पर कितने का डिस्काउंट दिया गया? 40% का। तो 200 का 40% कितना होता है? 80 होता है। और बचे हुए पे कितने का डिस्काउंट दिया गया? 25% का। तो 100 का 25% कितना होता है? 25 होता है। तो मुझे बताओ, 300 का 2/3 200, 200 पे 40% डिस्काउंट दिया गया यानी 80। बचे हुए पर 25% डिस्काउंट दिया गया यानी 25। तो टोटल डिस्काउंट कितना हो गया? 105। किस पर दिया? 300 पर। मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपने 35% का शुद्ध डिस्काउंट दे दिया। क्या यह आंसर आ गया? आया कि नहीं आया? 600 भी मान सकते हो, 900 भी मान सकते हो, 1200 भी मान सकते हो। 300 या 300 के पहाड़े में आने वाली कोई भी संख्या मान लो, आंसर सेम आएगा। हम्म, समझे? 80 और 25, 105 का डिस्काउंट 300 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, 35% डिस्काउंट इज गिवन। अगला सवाल। दो बर्तनों में अम्ल और पानी का अनुपात 3 और 1, 5 और 3 है। किस अनुपात में मिलाएं कि अनुपात 2:1 हो जाए? देखो, एक बर्तन में अनुपात कितना है? 3:1। दूसरे में कितना है? 5:3। और मिला के बनाना कितना है? 2:1, है ना? एक में 3:1 है, एक में 5:3 है, मिला के 2:1 बनाना है। तरीका आपको पता है या नहीं पता है? शॉर्टकट पता है कि नहीं पता है? इंदौर में कोचिंग कहां पर है? भंवरकुआ। बहुत बढ़िया राजेंद्र, बहुत शानदार। हम्म। बोलो भाई। देखो, इसका तरीका यह होता है कि 3 और 1 कितना हो गया? 4। 5 और 3 कितना हो गया? 8। 2 और 1 कितना हो गया? 3। इनका एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम कितना आएगा? 24 आएगा। यानी सबको आपको क्या करना है? सबको बराबर करना है। एलसीएम लेके सबको बराबर करो। सबको क्या बना दो? 24। कैसे बनाओगे भैया 24?
ये 4 है तो इसको आपको गुणा करना पड़ेगा, 4 को गुणा किससे करना पड़ेगा 6 से, 8 को गुणा किससे करना पड़ेगा 3 से, और 3 को गुणा किससे करना पड़ेगा 8 से। तो इससे फायदा यह होगा कि सारे के सारे क्या बन जाएंगे 24 बन जाएंगे। तो इसको 6 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा और इसको 8 से गुणा करना पड़ेगा। अब आपको पता है कि ऐसे सवाल में कोई भी एक चीज लेते हैं, जैसे दूध और पानी का सवाल हो तो या तो सिर्फ दूध लेते हैं या सिर्फ पानी। जैसे यहां पे आपसे बोल रहे हैं अम्ल और पानी, एसिड और वाटर, तो या तो एसिड ले लो या वाटर, कुछ भी एक ले लो, जो लगे वो ले लो। तो अपन एसिड लेते हैं, ये एसिड है ये वाटर है, ये एसिड है ये वाटर है, ये एसिड ये वाटर। 6 का 3 में गुणा करो 18, 3 का 5 में गुणा करो 15, 8 का 2 में गुणा करो 16। हमने तीनों का क्या ले लिया एसिड एसिड एसिड, है ना। 18 और 16 का अंतर 2, 15 और 16 का अंतर 1, तो आपका आंसर कितना आ गया 2:1, सॉरी 1:2, 1:2। ये आपका फाइनल आंसर है। बोलिए, बात समझ में आई? हम्म, 1:2, वेरी गुड, है ना। आप तीनों का एसिड ले लो, तीनों का वाटर ले लो, आंसर आपका सेम आएगा, ये फिक्स होता है। ओके भाई, चलिए अगला 17वां सवाल। एक पुरुष, एक स्त्री, एक लड़का किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि एक पुरुष एक स्त्री काम को 10 दिन और 24 दिन में करें तो एक लड़का कितने दिन में। देखो, एक आदमी, एक आदमी, एक महिला और एक लड़का काम करेंगे तो 6 दिन। एक आदमी काम करेगा तो 10 दिन और एक महिला काम करेगी तो 24 दिन। तो एक लड़का काम करेगा तो कितने दिन। समय कार्य का अच्छा सवाल है, मिश्र अनुपात जैसा कुछ नहीं है। क्या एलसीएम ले सकते हो भाई इनका, है ना। तो आप ले सकते हो 120, 6 से भाग दे दो 20, 10 से भाग दे दो 12, 24 से भाग दे दो 5। तो बताओ इस बेचारे लड़के की क्षमता क्या है। ठीक है, देखो इन तीनों की क्षमता कितनी है 20, एक आदमी और एक महिला की क्षमता है 17, 12 और 5 17, 17 गया तो कितना बचा 3। तो लड़के की क्षमता है 3, और अगर इससे कहोगे कि पूरा काम इसको अकेले को करना है तो ये बेचारा 40 दिन ले लेगा। ये आपका आंसर है, 40 डेज इज द आंसर। बोलो ओके है। हाँ, समझ में आया क्या। सबकी क्षमता है 20, आदमी और महिला की क्षमता 12 और 5 17 गया तो बचा कितना 3। लड़के की क्षमता है 3 और 3 की क्षमता से अगर 120 काम करवाओगे तो 40 दिन वो ले लेगा। सिंपल बात है। अगला सवाल, ज्योमेट्री। पीए पीबी किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं और उस वृत्त का केंद्र है, त्रिज्या 5 है, पीओ की लंबाई 13 है, पीए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, किसी भी वृत्त पे एक बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं ही खींची जा सकती है। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ये केंद्र हो गया, इसको हम पी नाम दे दें, इसको चलो यहां ए नाम दे दें, यहां बी नाम दे दें, है ना। और कभी भी केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं तो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है, बचपन से पढ़ते आए हो। और ये एक हो गया और इसको ओ नाम दे दिया। अब देखना जरा, आपसे कहा है त्रिज्या कितनी है 5 है, पी से लेके ओ तक की लंबाई कितनी है 13 है। तो ये तो समकोण त्रिभुज हो गया ना भाई। अगर एक 5 है एक 13 है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लो या ट्रिपलेट लगा लो। तो P से लेकर A तक की लंबाई कितनी होगी 12 होगी, P से लेकर B तक भी कितनी होगी 12 होगी, दोनों बराबर होती है, 12 आपका आंसर आ गया। स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट की लंबाई आपसे पूछी थी, जो अपने आप में कितनी होगी 12 होगी। आया।
5 12 13 ट्रिपलेट होता है, और अगर ना ट्रिपलेट याद हो तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, आंसर एक ही आएगा। नीचे दिए गए बारंबारता बंटन की माध्यिका क्या है? देखो आपको इसकी निकालनी पड़ती है संचयी बारंबारता। जैसे यहां पे क्या हो गया 5, ठीक है, ये क्या हो गया 5, 5 और 10 15, 15 और 20 35, 35 और 5 40, 40 और 10 कितना हो गया 50। क्लियर है? अब आप क्या करोगे, इसका आप यहां पे हम 50 को पता है क्या कहेंगे, n क्या हो गया 50, और n का आधा करते हैं, ये होता है 25। अब आपको ये देखना है कि 25 कहां आएगा, है ना। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, आपको शायद पता हो, है ना। चलो फॉर्मूले पे आते हैं। 25 कहां पर आएगा, तो देखो 25 15 से ज्यादा है, 15 से ज्यादा है और 35 से छोटा है, मतलब ये 20 और 30 यहां माने जाएंगे। तो आपका जो 25 यहां पे आना है माध्यिका, वो 20 और 30 के बीच में कहीं आनी है। फॉर्मूला याद है कि नहीं है? स्टेटिस्टिक्स सांख्यिकी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? और मैंने एक एनालिसिस की क्लास में ये करवाया था, वो सवाल तो इससे भी बड़ा था, ठीक है। हाँ चलो समझे बात को, क्या दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये हो गया। अब यहां पे L1 क्या माना जाएगा, ये L1 माना जाएगा, अरे L1 माना जाएगा किसको, L1 माना जाएगा 20 को, L2 माना जाएगा किसको 30 को। ये हो गया। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है L1 माध्यिका का, L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन फ्रीक्वेंसी F बारंबारता, और इधर आपका क्या आ जाएगा n/2 माइनस C, है ना। तो ये L1 है, L1 कितना है, L1 है 20, L2 माइनस 30 माइनस 20, 30 माइनस 20 डायरेक्ट में 10 लिख रहा हूं। फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, बारंबारता इसमें कितनी है 20 है, तो ये आपका 20 आ जाएगा। और यहां पे n/2, n/2 कितना है 25, और C यानी इसके पहले वाला 35 के पहले वाला यानी कितना आ जाएगा 15। बताओ इतना समझ में आया सभी को? ठीक है। L1 मतलब 20, L2 माइनस L1 30 माइनस 20, फ्रीक्वेंसी यानी ये आ जाएगा आपका कितना, इसको ये F बोलते हैं, इसको बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी, है ना। और ये आपका क्या हो जाएगा, इसके पहले जो आता है उसको C माना जाता है। अब आपने पढ़ा होगा तो ही समझ में आएगा, नहीं तो फिर यहां पे आप बोलोगे पता नहीं है क्या क्या हो रहा है ना। ये 20 आ गया, ये 1/2 आ गया, और 25 में से 15 गया तो 10 आ गया, तो आपका आंसर 25 आ जाएगा। 25 इज द आंसर। ओके भाई। ओके चलो। ट्राइंगल एबीसी में डीई और बीसी एक दूसरे के पैरेलल हैं, समानांतर हैं। यदि एडी बराबर 2 सेंटीमीटर, डीबी बराबर 2.5, डी बराबर 4, एई बराबर 3.2, तो बीसी और एसी का मान क्या होगा? देखो आपको पता है ये एक ट्राइंगल हो गया एबीसी, इसमें यहां पर हमने ले ली एक रेखा जिसका नाम है डीई, और ये एक दूसरे के पैरेलल है। एडी 2 है तो ये 2.5 है, ठीक है। ये अगर 2 है तो ये 2.5, तो इस पूरे की लंबाई कितनी हो गई 4.5। इसी प्रकार अगर ये 4 है और ये 3.2 है तो ये भी निकालना है, और ये पूरा AC निकालना है, पूरा AC निकालना है। क्या होगा देखो, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, अगर D और AC एक दूसरे के समानांतर हैं, तो एक बड़ा त्रिभुज, ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज, ये दोनों एक दूसरे के कैसे होंगे, समरूप होंगे। समरूप का मतलब क्या हो जाएगा, सिमिलर, है ना। तो भुजाएं समान अनुपात में होंगी। तो अगर एक भुजा 2 है तो बड़ी भुजा क्या होगी 4.5। तो जो संबंध 2 और 4.5 में होगा वही संबंध 4 और BC में होगा, 4 और BC में होगा। तो देखो 2 का 4.5, 2 से कैंसिल हुआ 2 बार, 4.5 का दुगना, तो BC की लंबाई कितनी आ गई 9।
बीसी की लंबाई कितनी आ गई? 9। अब ठीक यही काम हम यहां करेंगे। 2 का संबंध अगर 4.5 से है तो इस 3.2 का संबंध AC से होगा, है ना। 3.2 और पूरा AC, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 से कैंसिल होगा, 16 बार, 16 पंजे 80, 16 इंटू 4 64 और 8 यानी 7.2, 7.2। यही आ रहा है क्या? तो BC 9 है और AC 7.2 है। ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। बोलिए हाँ या ना। क्लियर है? ठीक है। 2 से 2 बार कैंसिल हुआ। जो संबंध 2 और 4.5 में है वही संबंध 4 और BC में होगा। इसी प्रकार जो संबंध 3.2 और पूरे AC में है वही संबंध 2 और 2.5 में होगा। तो इससे आप समरूपता से दोनों आंसर निकाल पाएंगे। सही विकल्प का चयन करें, Z माइनस ये। और देखो, आपको एक फॉर्मूला पता है कि बहुलक होता है 3 गुणा माध्यिका, सॉरी 3 गुणा आपका माध्यिका, माध्यिका मतलब हो जाएगा मीडियन 3 और ये, और माध्य यानी ये। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। बहुलक बराबर, ये तो अब तक रट गया होगा, 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य, इसके बराबर होता है ना। तो अब इनमें से हमें कोई सी चीज को सेटिस्फाई करनी है। एक काम करो, दोनों तरफ -x को कर दो, 3m माइनस 2x और एक और x। मैंने क्या करा, दोनों तरफ एक एक x की ऊपर बार यानी माध्य को माइनस करा, तो ये बन गया z माइनस एक्स। यहां 3 कॉमन निकलेगा और ये क्या हो गया, 3 हो गया ना, इसलिए लिख देता हूं यार, ये हो जाएगा 3x बार। तो z माइनस एक्स बार, 3 कॉमन निकला, m माइनस एक्स बार। कोई ऑप्शन है क्या? z माइनस एक्स, 3m माइनस m माइनस एक्स। इसमें माइनस साइन उल्टे कर दिए क्या? 3x माइनस एम। देखो ये वाला हो सकता है अगर हम माइनस का गुणा पूरे में कर दें। अगर पूरे में माइनस का गुणा कर दें तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे, x आगे z इधर, x आगे m उधर, तो आपका आंसर तब क्या आ जाएगा, डी वाला आ जाएगा। यहां पे ना बराबर आएगा, बराबर। ठीक है, यस। ठीक है, डन है। z माइनस, पहला वाला नहीं हो सकता ना, उसमें x के ऊपर बार यानी माध्य को पहले लिखा है, तो वो वाला कैसे होगा, गलत हो जाएगा वो तो। माइनस का मल्टीप्लाई करने पे सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, 2145 का संबंध इससे है। ये वाला क्वेश्चन मैंने क्लास में आपको कई बार करवाया है और ये परीक्षा एसएससी का आया हुआ प्रश्न है और ये सेम क्वेश्चन आज आया था। और जिन्होंने मुझसे अनुपात, यूट्यूब पर भी मैंने इनफैक्ट ये वाला सवाल करवाया है, आपको मिल जाएगा। और इधर आपके पास है 20x2508 y 11704, है ना। बात समझना, आपको पता है कि हम इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा करते हैं, यानी 2145 का गुणा 42 से करते हैं और ये x और 3003 के बराबर होता है। ठीक है, पहले x की वैल्यू निकालेंगे, उस x की वैल्यू को यहां रख के y की वैल्यू निकालेंगे, है ना। अगर थोड़ा ऑप्शन होता तो इजी हो जाता, बट कोई दिक्कत नहीं है। a और d का गुणा b और c के बराबर होता है, आपको पता है। इसको इकाई अंक से करो, 5 और 2 का गुणा करोगे यानी जो भी आंसर आएगा उसके आखिरी में 0 आएगा। 3 में किसका गुणा करें कि 0 आए, यानी x की जगह जो भी आएगा उसके अंत में 0 आना जरूरी है ना भाई। इधर अगर 5 दूनी 10 का 0 आ रहा है तो 3 का गुणा x को ऐसी संख्या होना ही पड़ेगा जिसके अंत में क्या आए, 0 आए, यानी x जो भी होगा उसके आखिरी में 0 आएगा, तभी 3 गुणा 0, दोनों तरफ 0 0 संतुष्ट करेगा। ठीक है, अब यही चीज यहां करो, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे। x के आंसर में आखिरी में 0 है और इसका गुणा किससे होगा,
11704 से, जो बराबर किसके होगा 2508 और y के। बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब 4 और 0 का गुणा होने पे तो 0 आएगा। अब 8 का गुणा किससे करें कि 0 आ जाए, तो दो ऑप्शन है भाई, y एक ऐसा नंबर हो सकता है जिसके आखिरी में 5 हो या जिसके आखिरी में 0 हो, है ना। अब यहां हमें ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी, दोनों ऑप्शन कभी साथ में नहीं आएंगे, जिस ऑप्शन के आखिरी में 5 है या जिस ऑप्शन के आखिरी में 0 है वो आंसर आ जाएगा। अब इट डिपेंड्स कि ऑप्शन क्या है। इसका मैं करेक्ट आंसर बता देता हूं, इसका करेक्ट आंसर 140 आता है। ठीक है, यानी 140 वाला आंसर आएगा, तो आखिरी में 0 वाला आंसर आएगा। 5 और 0 एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि 8 का गुणा 5 होने से भी 0 बनेगा, 8 का 0 से गुणा करने पर भी 0 आएगा, लेकिन करेक्ट आंसर इसका 140 है, 140। ठीक है, हां, ऑप्शन इसलिए नहीं देते क्योंकि कई लोग बड़ा तुक्का मारते हैं, इसलिए ऑप्शन वाली प्रथा बंद कर दी है, कर देंगे चालू। ठीक है, समझ में आ गया। 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा का मान क्या आएगा। देखो कुछ नहीं है, ये 1 है, कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस बटे साइन, कोसेक को क्या लिख सकते हैं साइन, ये 1 हो गया। दूसरा 1 प्लस टेन को क्या लिख सकते हैं साइन कॉस, और सेक को क्या लिख सकते हैं कॉस। चलो सॉल्व करो, तो एलसीएम क्या लेना पड़ेगा यहां पे साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। इधर चले, एलसीएम आ जाएगा आपका कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। अब अगर आप यहां थोड़ा ध्यान से देखें, अगर मैं इन दोनों का गुणा करूं तो देखो नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये आपके लिए हो गया ए, देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। समझ में आया, ए प्लस बी ए माइनस बी यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इस तरीके से ये वाला सॉल्व हो जाएगा, है ना। ठीक, अब हम क्या करेंगे भाई, -1 का स्क्वायर कुल मिला के माइनस का 1 रहेगा, इसकी कोई समस्या अपने को है नहीं, है ना। ए प्लस बी माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, और नीचे क्या हो जाएगा आपका, नीचे हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। बोलो हाँ या ना। क्या करा मैंने, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब एक बात बताओ कि साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो इसके 1 से ये माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 2 साइन थीटा गुणा कॉस थीटा, और नीचे क्या है, नीचे है साइन थीटा गुणा कॉस थीटा। ये गया, तो अंत में आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचना है 2, ये आंसर है। देख लो एक बार अच्छे से, कोई डाउट हो तो बोलो। ठीक है, बात समझ आ रही है। हाँ, ओके डन। चलिए, ये बार वाला क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, और एक ये वाला भी आपको होमवर्क दे रहा हूं, इनको आप करिएगा, है ना। और ये अपनी क्लास की पीडीएफ में अभी शेयर करूंगा टेलीग्राम पे, यहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना। और आपको मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, 8 सितंबर रात 8 बजे नई किताब लॉन्च हो रही है, और इसमें क्या क्या फीचर्स रहेंगे, क्या इसको शानदार बनाने वाला है, और कौन सी चीज अभी तक किताबों में नहीं है, उस कमी को हमने दूर किया है, तो एकदम बेहतरीन लेवल की किताब आपको मिलेगी। तो 8 सितंबर रात 8 बजे जुड़ना ना भूलें। और अगर आपको पटवारी की तैयारी करनी है घर बैठे मेरे साथ, पूरी विनर्स की टीम के साथ, तो आज आखिरी मौका है, बहुत कम फीस में
पूरा कोर्स आपको मिलेगा, सारे विषय, लेक्चर्स, सुविधाएं, टेस्ट, मटेरियल सब। और अगर आप पटवारी, एसआई, कांस्टेबल सारी परीक्षाओं की तैयारी एक साथ करना चाहते हो तो फिर आप व्यापम फाउंडेशन ज्वाइन करिए, बेस्ट है। सारी चीजें आपको इसके अंदर मिलेंगी, सारे एग्जाम्स, सारे चैप्टर्स, पूरा सिलेबस कंप्लीट। मैथ्स आपको सब में मेरा ही मिलेगा। और आप अगर चाहें तो मेरी मैथ्स की बुक खरीद सकते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पे उपलब्ध है, ये आप अपने घर बुला सकते हो। बाकी विनर्स की सारी चैनल्स को सब्सक्राइब करिए और विनर्स ऐप डाउनलोड करिए, फ्री वीकली टेस्ट हर संडे होते हैं, उनको आप लगाइए। और फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं मुझे, आदित्य पटेल विनर्स के नाम से मिलूंगा। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। अब जितने लोग अंत तक मेरे साथ अभी बने हुए हैं, आप कमेंट करके मुझे बताइए कि एनालिसिस जारी रखना है या टॉपिक वाइज जो अपनी स्पीड बूस्टर सीरीज चला करती थी उसको कंटिन्यू करना है। आपके जो कमेंट होंगे उन कमेंट में ज्यादातर जो कमेंट्स होंगे उसके आधार पे कल से क्लास को चेंज किया जाएगा। तो आपको कमेंट करना है, सभी को जाते जाते लाइक भी करना है और आपको बताना है कि क्लास बंद कर दें। एक ऑप्शन है कि कल से बंद कर दें, आना ही मैं बंद कर दूं। दूसरा ऑप्शन है कि एनालिसिस चलने दें। तीसरा ऑप्शन है कि टॉपिक वाइज पढ़ाएं। तो आप जो भी चाहते हो वो मुझे कमेंट करके बताना। कल से वापस हम लोग मिलेंगे, लेकिन आपके कमेंट के आधार पर, ठीक है। चलो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए।